बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जहाँ पे भी कोई जाए और जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ पे लोग एक सवाल ज़रूर करते हैं कि जी आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, दूसरा सवाल ये आ जाता है जनाब। आगे क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ जनाब, आगे क्या होने वाला है। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फिर उसके बाद बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। कि अगर आप इलेक्शंस करवाएं, ज़रूर करवाएं, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन करवाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन इलेक्शंस कराने के बाद जो भी हुकूमत आएगी, क्या उसके पास वे फॉरवर्ड है, क्या वो चीज़ों को फिक्स कर सकती है, ये आपको पूछना चाहिए। जितने भी लोग जो हैं, जितनी भी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में कूदेंगी, आप उनसे ज़रूर पूछें कि जनाब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, जो कीमतें बढ़ी हुई हैं या जो इश्यूज़ हैं जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है, या इकॉनमी को हमने एक ट्रैक पे लेके जाना है, आप उनसे ज़रूर पूछें कि जनाब इसके हल के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं आपके पास। क्योंकि अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो वो आ तो जाएंगे। देखें, इलेक्शंस होंगे तो उसमें जनाब सब जमातें पार्टिसिपेट भी करेंगी, फिर वो जनाब हिस्सा लेके आगे भी आएंगी, फिर उनमें से कई जमातें जीत भी जाएंगी, फिर नंबर गेम शुरू हो जाएगा, किसके पास जनाब सीटें ज़्यादा हैं, किसके पास कम है, फिर इत्तेहादी जोड़ के फिर हुकूमत भी बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, आप ज़रूर पूछें लोगों से, आप ज़रूर बात करें लोगों से। जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं जो मैदान में कूदेंगे, जिस भी पार्टी से हो वो, उनका ताल्लुक में मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप उनसे ज़रूर पूछें कि जनाब आपके पास मुल्क को प्रॉब्लम से निकालने के लिए क्या हल है। अगर आप कन्विंस होते हैं, अगर वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि जनाब हाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम्स का हल है, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स किसने खड़ी की, कैसे खड़ी की, अब क्या होगा, तो बाद में ये करना था, वैसे करना था, ब्लेम गेम में नहीं जाना आपने। आपने पूछना है जनाब वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन अगर आपको कोई निकाल के देता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको वोट दें, जिसको मर्जी वोट दें। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि आप लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। क्यों सफ़र कर रहे हैं आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिजली के बिल देख लें आप, वो कहाँ पे चले गए, उनको उसका कोई हल है। आइंदा आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हों या जो भी हुकूमत हो, उनके पास कोई हल है कि उसके बिजली के बिलों को कम कर सकें। वन, सेकेंडली, अभी 40 to 50% जो है वो गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर 40 to 50% गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो अब तो मौसम भी ठंडा होने जा रहा है। तो अगर मौसम भी ठंडा होने जा रहा है तो 40 से 50% गैस की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो उसको कम करवा सकते हैं ये लोग, नहीं करवा सकते। जो मुल्क के अंदर जो कर्ज़ों की यहाँ पे दौड़ चली हुई है, जो भी आता है कर्ज़े ले लेके जनाब यहाँ पे हशर नशर कर देता है मुल्क का। कर्ज़े वापस करने का किसी के पास कोई तरीक़ाकार है या नहीं है। और आपकी मेडिकल बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके पास किसी का कोई हल है या नहीं है। रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म्स हो, क्योंकि जुडिशरी में यानी कि आप अदालतों में जब जाते हैं तो अगर दादा ने कोई केस किया हुआ तो शायद जाके किसी पोते को वहाँ पे रिलीफ मिल जाए या उसको इंसाफ मिल जाए। तो इतना टीडियस यहाँ पे प्रोसेस है, इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी होती है और इतना अरसा लग जाता है किसी को एक जेन्युइन इंसाफ लेने के लिए, और वहाँ पे इतने साल गुजर जाते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता। सो पुलिस रिफॉर्म्स, आप थाने कचहरी की जो सियासत है वो सियासतदान करते हैं, और सियासतदान जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ थाने कचहरी की ही सियासत करते हैं। क्या इन सियासतदानों को जो असेंबली में बैठेंगे या सेनेट में, आधी सेनेट फारिग हो जाएगी अनकरीब, उसमें नए सेनेटर्स आएंगे, तो ये सेनेटर्स, ये जनाब MNAs, ये बजाय इसके कि जनाब आपको इस चक्कर में पड़े रहें कि जनाब थाने कचहरी की सियासत करते रहें और आपको भी इसमें इन्वॉल्व करके रखें, इससे बेहतर नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आए, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम आए, जहाँ पे ये जो मसले मसाइल हैं, जो निचले लेवल के मसले मसाइल हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो हल करें, ताकि वो बजाय इसके कि MNA जो है वो गटर के ढकने लगवाता रहे, ये गलियों की नालियाँ बनवाता रहे। उससे बेहतर ये नहीं है कि जनाब निचले दर्जे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाए जो एम्पावर्ड हो।
और ये जो MNAs हैं और ये जो सेनेटर्स हैं, ये बैठ के जो यहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, उस लेजिस्लेशन को पढ़ के लिख के वाकई उनको पास करें और पढ़ने लिखने वाला काम करें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर तो ये है कि वो पढ़ें लिखें, बजाय इसके कि उनके आगे कोई चीज़ रख दी जाए और उनके जो भी करता धरता हैं उन MNAs के या सेनेटर्स के, वो उनको कहें जनाब के इस बिल को पास करवा दो। और उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने, MNAs ने और MPAs ने और सेनेटर्स ने भी किसी हद तक पढ़ा भी नहीं होता कि वो है क्या, वो चीज़ क्या है जिसको वो पास कराने जा रहे हैं। सो इन चीज़ों से बाहर निकलें और एक नई रुख की तरफ चलें, क्योंकि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। सो परमानेंट सोल्यूशन अगर हमें मिलेगा चीज़ों का, परमानेंट तरीके से हम चलेंगे, सीरियसनेस शो करेंगे हमारी, तो लोग भी हमारी इज़्ज़त करेंगे, दुनिया भी हमारी इज़्ज़त करेगी। और अभी जो गेम चेंज हो रही है, गेम चेंज से मुराद मेरी ये है कि रीजन की पावर जो है यहाँ पे इमर्ज कर रही हैं। सो रीजनल पावर्स इमर्ज कर रही हैं और रीजनल पावर्स में इमर्ज करने के लिए हमें अपने आप को वायबल बनाना है। और इकनॉमिकली अगर हम वायबल होंगे तो तब सारी दुनिया हमें सीरियसली लेगी और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करेगी। अगर हम इकनॉमिकली साउंड नहीं होंगे और हम अपने घर को सीधा नहीं करेंगे, स्ट्रेटन अप नहीं करेंगे अपने घर को, तो लोग भी हमें सीरियसली नहीं लेंगे। आपके अपने अभी रिसेंटली आपने देखा कि जब IMF ने आपको लोन देना था तो उन्होंने कहा जी कि अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को बोलें कि वो चिप इन करें पैसे, फिर वो आपको लोन देंगे। सो अगर इसी तरह आपने बार बार जाना है अपने दोस्तों के पास, और आपके दोस्त भी, टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कोई इतने खुश नहीं होते जब आप जाके उनसे पैसे मांगते हैं। बड़ा बुरा लगता है। और ख़ास तौर पे जब उनसे जाके कहा जाए कि जनाब हमारी कंडीशंस ये हैं और हमें जनाब ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम फाइनेंशियल, और हमें जनाब हेल्प आउट करें, तो बहुत एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन से बाहर निकलें आप। और सिर्फ मैं गुजारिश ये करूँगा, कहना ये चाहूँगा, बार बार कहूँगा, ठीक है इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ज़रूर करवाएं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर पूछें कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके पास जनाब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या वो हल कर सकते हैं मसाइल को, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मत दें वोट, मत दें उन्हें वोट। किसी ने लिखा नहीं हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने वोट उन्हीं को देना है जो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। जो कर सकते उनको दें, जो नहीं कर सकते उनको बेशक वोट ना दें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि क्या इलेक्शंस जो हैं आइंदा आने वाले मसलों का हल होंगे या नहीं होंगे, ये भी जहन में ज़रूर सोचें आप, कि ये ना हो कि इलेक्शंस तो हो जाएं, जब भी हो जाए, चाहे 90 दिन में हो जाए, चाहे फरवरी के मिड में हो जाए, चाहे फरवरी के आखिर में हो जाए, चाहे फरवरी के शुरू में हो जाए अगले साल के, लेकिन ये ना हो कि नई हुकूमत जो भी है वो 6 महीने बाद फिर आपस में लड़ रहे हों, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो, फिर वही मसाइल खड़े हो जाएं, फिर वही प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं, और फिर आप लोग जो हैं, अवाम जो है, वो फिर सफ़र करना शुरू हो जाए। सो इससे निकलें आप बाहर। थैंक यू।